हेलो बच्चों। देखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स का प्रॉब्लम है। इसमें दो ब्लॉक हैं जिनका मास, एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन अ फिक्स्ड ट्रायंगुलर वेज। ये फिक्स्ड है वेज, और ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इस पुली के ऊपर से पास कर रहे हैं। पुली इज मासलेस। अच्छा, यहाँ भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है और यहाँ भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड वेज इज 2/3। यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 2/3, और यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गिवन टू बी 1/3। अगर इनको अब रिलीज कर दिया गया, देन वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए। सो कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, तो देखिए। तो सबसे पहले आपको ये मान लेना है कि ये वेज स्मूथ है। तो अगर ये वेज स्मूथ है तो बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्स है वो कंपोनेंट ऑफ वेट आ जाएगा। तो इसका जो वेट का कंपोनेंट आएगा 2m का अलोंग द इंक्लाइन, वो आ जाएगा 2mg साइन 45, और ये आ जाएगा mg साइन 45। तो देखिए कि ये वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब जो टेंडेंसी होगी स्लिप करने की ब्लॉक्स की, वो इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे सिस्टम स्लिप करेगा। तो अब हमें समझ में आएगा कि ये टेंडेंसी है स्लिप करने की। तो अब हम देखेंगे फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रही है तो ब्लॉक बी पे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ब्लॉक ए इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें तो एक तो ये mg साइन 45 इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो F1 जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। F1 की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो होगी म्यू इंटू 2mg cos 45, दैट इज 2mg cos 45/3। और यहाँ पर जो F2 लग रहा होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू mg cos 45, and mu is 2/3, so it becomes 2mg cos 45/3। सो देखिए कि यहाँ पर ये जो फोर्स है ये तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो फोर्सेज हैं, ये तीनों फोर्सेज इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक तभी स्लाइड करेंगे जब ये 2mg साइन 45 इन सारे फोर्सेस के सम से ज़्यादा होगा। तो क्या ऐसा है? तो देखिए 2mg साइन 45 ये तो इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, और बाकी ये जो सारे फोर्सेज हैं इनको अगर हम ऐड करें तो यह आ जाएगा mg साइन 45 प्लस 2mg cos 45/3, और ये भी है 2mg cos 45/3। सो देखिए, साइन 45 लें चाहे cos 45 लें, वैल्यू तो बराबर होती है, तो हट जाएगा। अब देखिए कि इधर तो आ रहा है 2mg, लेकिन इधर आ रहा है mg प्लस 2mg/3 प्लस 2mg/3। इसका मतलब ये हो गया 4mg/3। सो द राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन 2mg। अभी mg प्लस 4mg/3 करेंगे तो ये 2mg से ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स सफिशियंट नहीं है इन ब्लॉक्स को स्लाइड करने के लिए, इस सिस्टम को स्लाइड करने के लिए। इसका मतलब ब्लॉक्स विल बी एट रेस्ट, यानी कोई ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो अब देखिए, अब इस ब्लॉक बी पे हम चेक करते हैं क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक फोर्स तो लग रहा है 2mg साइन 45। अच्छा, ये बात क्लियर है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए, तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये 2mg/3 है और ये कितना आ रहा है 2mg आ रहा है ना। cos 45 साइन 45 की वैल्यू तो बराबर ही है। तो इसका मतलब ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, यानी कि ये तो इसको इधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ज़्यादा तो यहाँ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही एक्ट कर रहा होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ये है, और इस ब्लॉक 2m पे एक टेंशन फोर्स यहाँ ले लेंगे। अच्छा, ब्लॉक रेस्ट में है तो फिर ये कंडीशन टेंशन क्या आ जाएगा, तो टेंशन जो होगा, ये जो नीचे फोर्स पुल कर रहा है नेट फोर्स, अगर हम 2mg साइन 45 में से ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन घटा लें तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो आ रहा है उसको टेंशन बैलेंस कर लेगा।
तो जो टेंशन की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 mg साइन 45 डिग्री माइनस 2 mg कॉस 45/3। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी 2/√2 mg/3, यानी ये टेंशन की वैल्यू हो गई। अब देखिए, अब इस ब्लॉक एम को देखते हैं तो इस पे एक तो फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और नीचे लग रहा है mg साइन 45। तो बच्चों अगर ध्यान से आप देखें तो ये टेंशन की वैल्यू है वो √2 mg, 2√2 mg/3 है, और ये जो वैल्यू है ये है mg/√3, यानी जो टेंशन की वैल्यू है ये इस वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि इस ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर स्लाइड करने की है। इन दैट केस फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये जो टेंशन फोर्स है ये इन दोनों को बैलेंस कर लेगा। या अगर हम देखें कि ये टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये mg साइन 45 नीचे की तरफ लग रहा है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो नेट फोर्स जो ऊपर आ रहा होगा वो आ जाएगा t माइनस mg साइन 45। सो फ्रिक्शन इसी फोर्स को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस mg साइन 45। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें टेंशन की, और mg साइन 45 हो गया mg/√2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो F2 की वैल्यू आ जाती है mg/3√2, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लग रहा होगा, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लग रहा होगा। तो पहले अगर हम ये ज्यूम करें कि ये ब्लॉक है ही नहीं, तो इस ब्लॉक को अगर हम देखें तो ये जो स्लाइडिंग फोर्स जो है वो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये टेंशन की वजह से ये मूव नहीं कर रहा। सो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको देखें तो पहला तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ये आ जाएगा 0, और टेंशन इन द स्ट्रिंग ये आ गया 2√2 mg/3, और F2 की वैल्यू आ जाएगी mg/3√2, और ये लगेगा डाउन द इंक्लाइंड। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक ए पे दैट इज mg/3√2, एंड इट विल बी, डायरेक्शन ही पूछा हुआ तो इट विल बी डाउन द इंक्लाइंड। थैंक यू बच्चों। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप जो है ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मेल आईडी है medicube.academy@gmail.com। थैंक यू।